नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास आप लोगों की चल रही थी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में चल रहा था आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में जो चल रहा था वो था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस। तो उसी में आप लोगों का पुर्तगाली हो गया है, डच हो गया है। तो आज चलेगा आप लोगों का अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो आज अंग्रेज़ों के बारे में बात करेंगे कि अंग्रेज़ किस तरीके से आए और किस तरीके से उनका आगमन हुआ और किस तरीके से उनको सफलता मिली यहाँ पर इंडिया में, और उन्होंने अपना अधिकार यहाँ पर जमाया यानी कि अपनी साम्राज्य स्थापित किया, और किस तरीके से शासन किया, और कि पहला अंग्रेज़ कौन आया, उसके बाद में कौन आया, और किस तरीके से क्या क्या उन्होंने व्यापार किए और क्या क्या उनकी नीतियाँ रहीं राज्य करने की, ठीक है। वो सारी की सारी बातें आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज बात करते हैं अंग्रेज़ों के बारे में। तो आज आप लोगों की क्लास है जो वो 7 नंबर की क्लास है। इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आए। तो ये लोग जो यहाँ से व्यापार करके ले जाते थे, सामान्य यहाँ से ले जाते थे, वो यूरोपीय बाज़ारों में जब पहुँची, उसके बाद में जब यूरोपीय बाज़ारों में पहुँची तो अंग्रेज़ों ने देखा, ठीक है, अंग्रेज़ों ने देखा तो ये भी लालायित हुए यहाँ आने के लिए, यहाँ यानी कि यहाँ से व्यापार करने के लिए ये भी आए, फिर वहाँ से यहाँ तक। और जितनी भी यूरोपीय शक्तियाँ यहाँ पर आएँ उनमें से सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक सफल माने जाते हैं वो अंग्रेजी माने जाते हैं, ठीक है। जितनी भी यहाँ पर यूरोपीय कंपनियाँ आईं उनमें से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सफल अंग्रेज ही माने जाते हैं। और इनका सफल होने का सबसे मेन मुख्य कारण ये क्या था, इनका सफल होने का मुख्य कारण ये था कि इन्होंने जो एशियाई व्यापार का जो स्वरूप था वो समझकर इन्होंने यहाँ पर व्यापार करना स्टार्ट किया। ये नहीं किया इन्होंने कि एकदम से आए और व्यापार स्टार्ट किया और एकदम से धराशायी हो गए। इन्होंने क्या किया, पहले व्यापार को समझा, किस तरीके से एशियाई व्यापार जो है वो उसका क्या स्वरूप है, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से चलाना है, इन्होंने पहले समझा। उसके बाद में आए और फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर व्यापार करना स्टार्ट किया। इसी वजह से ये यहाँ पर ज़्यादा सफल हुए। तो ज़्यादा सफल होने का इनका मेन कारण यही है कि पहले इन्होंने यहाँ पर व्यापार के बारे में समझा, किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से सब कुछ करना है। और ये माना जाता है जितनी भी यूरोपीय कंपनियाँ आई, ठीक है, जितनी भी यूरोपीय कंपनियाँ आई उनमें से जैसे कि पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज उनके बाद में आए, लेकिन सबसे ज़्यादा टिके। वही वाले सिस्टम हो गया ना, देर से आएंगे और चर्चा करा के जाएंगे। तो अंग्रेज़ों का वही सिस्टम था, देर से आए और चर्चा करा के गए, यानी कि आए तो बाद में लेकिन गए अपने चर्चा करा के, यानी कि अन्य यूरोपीय कंपनियां जो भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा सफल अंग्रेज ही हुए। तो इनका एक मुख्य कारण यही था कि व्यापार को समझना, पहले किस तरीके से व्यापार करना चाहिए, ठीक है, एशियाई क्षेत्रों में और भारत में किस तरीके से व्यापार करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने सैनिक और राजनीतिक क्षमताओं का भी सैनिक क्षमताओं का इन्होंने मदद ली, ठीक है, और राजनीतिक मदद भी ली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैनिक और राजनीतिक दोनों की मदद लेके इन्होंने यहाँ पर अपना व्यापार स्थापित किया, यानी कि अपना साम्राज्य स्थापित किया। इन्होंने सैनिकों की भी मदद ली। सैनिक कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर अगर युद्ध करना पड़ा तो वहाँ पर युद्ध भी किया, जहाँ पर लड़ाई लड़नी पड़ी लड़ाई भी लड़ी, और साथ में जहाँ पर नीतियाँ करनी पड़ी यानी कि संधियाँ करनी पड़ी वहाँ पर संधि भी की, ठीक है, राजाओं के साथ संधियाँ भी की, युद्ध भी किया, और अपना व्यापार इन्होंने यहाँ पर जमाया, अपना साम्राज्य यहाँ पर जमाया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अंग्रेज़ जो आए उनमें सबसे पहले अंग्रेज़ कौन आया, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो अंग्रेज़ आया सबसे पहले बाई रोड जो अंग्रेज़ आया वो था, सबसे पहले जो अंग्रेज़ आया तो सबसे पहले जो अंग्रेज़ आया बाई रोड यानी कि 1599 में 1599 में जो आया वो था जॉन मिल्टन हॉल। ये कैसे आया था, ये थल मार्ग से आया था। 1599 में जो पहला अंग्रेज आया था वो आया था जॉन मिल्टन हॉल, जो कि थल मार्ग से आया था, यानी कि बाई रोड आया था। और ये जो बाई रोड आया था उस टाइम पर इंडिया का शासक, या इंडिया में किसका राज्य हुआ करता था, अकबर का। उस टाइम पर इंडिया में कौन शासक हुआ करता था, अकबर के शासनकाल में ये आया था, ठीक है। ये किसके शासनकाल में आया था, अकबर के शासनकाल में। अकबर का राज्य चलता था उस समय, मुगल बादशाहों में अकबर का, ठीक है। कौन आया था, जॉन मिल्टन हॉल। कब आया था, 1599 में आया था। कहाँ से, बाई रोड आया था ये, ठीक है। और उसी समय मुगल बादशाह कौन हुआ करता था, अकबर। तो समुद्री मार्ग से जो आया था वो आया था 1608 में, ठीक है। ये आया था 1608 में। कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन था,
कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था कब? 1608 में समुद्री मार्ग से। और इसके जो जहाज़ का नाम था, ठीक है, इसका शिप जो था उसका क्या नाम था? हेक्टर। हेक्टर, ठीक है, हेक्टर से आया था इसके शिप का जो नाम था। और उस समय ब्रिटेन का राजा कौन हुआ करता था? ब्रिटेन का जो राजा हुआ करता था जेम्स फर्स्ट, जेम्स प्रथम हुआ करता था ब्रिटेन का राजा उस टाइम पर, जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम का ही है प्रतिनिधि बनकर आया था, ठीक है, जेम्स प्रथम का ही है प्रतिनिधि बनकर आया था 1608 में अकबर के दरबार में, ठीक है। यानी कि जेम्स प्रथम का लेटर लेके आया था ये विलियम हॉकिंस, कहाँ पर? अकबर के दरबार में। लेकिन अकबर तब तक मर चुका था और ये पहुंचा था जहांगीर के दरबार में, ठीक है। ये 1608 में आया था और अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1605 में ही, तो ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। और लेटर जो आया था वो लेटर था अकबर के नाम का, जो कि जेम्स प्रथम ने भेजा था, ठीक है, वो था अकबर के नाम का। और जहांगीर के द्वारा ही इसको कैप्टन खां की उपाधि दी गई थी। जहांगीर ने इसे कैप्टन खां की उपाधि दी थी। जहांगीर ने इसे कैप्टन खां की उपाधि दी थी। जहांगीर ने इसको कैप्टन खां की उपाधि दी थी। किसको? कैप्टन विलियम हॉकिंस को। कैप्टन खां की उपाधि किसको दी थी? कैप्टन विलियम हॉकिंस को। किसने? जहांगीर ने, ठीक है। तो ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा था और लेटर जो आया था वो अकबर के नाम का था, जो कि 1608 में आया था। जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि था ये, और अकबर उस टाइम पर मर चुका था क्योंकि अकबर 1605 में मर गया था। तो ये इतना हो गया। समुद्री मार्ग से जो आया था फर्स्ट कैप्टन विलियम हॉकिंस, समुद्री मार्ग से जो आया था। और बाई रोड जो आया था वो था जॉन मिल्टन हॉल, ठीक है, जो अकबर के दरबार में आया था 1599 में। तो अगर पूछा जाए पहला अंग्रेज कौन आया समुद्री मार्ग से, तो हो जाएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। और अगर पूछा जाए पहला अंग्रेज कौन आया थल मार्ग से, ठीक है, तो हो जाएगा जॉन मिल्टन हॉल, ठीक है, जॉन मिल्टन हॉल। और अकबर के ही दरबार में एक और आया था, अकबर के ही दरबार में एक और आया था, रॉल्फ फिंच नाम करके एक अंग्रेज और आया था। कहाँ पर? अकबर के ही दरबार में आया था। कौन? रॉल्फ फिंच नाम का एक अंग्रेज अकबर के दरबार में आया था। और इसी समय जॉन मिल्टन हॉल जब आया था तो ब्रिटेन की राजकुमारी या ब्रिटेन क्राउन कौन था उस टाइम पर? एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट। इस टाइम पर ब्रिटेन की राजकुमारी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। कब? जब जॉन मिल्टन हॉल आया था अकबर के दरबार में। और उसी के साथ में क्या हुआ था? एलिजाबेथ के द्वारा ही एक चार्टर दिया गया था। ठीक है, व्यापार करने के लिए राजपत्र दिया गया था या अनुमति पत्र दिया गया था। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए, ठीक है, 15 वर्षों के लिए दिया गया था। तो जॉन मिल्टन हॉल के द्वारा एक ट्रेड्स ग्रुप बनाया गया। जॉन मिल्टन हॉल के द्वारा एक ट्रेड्स ग्रुप बनाया गया था। जॉन मिल्टन हॉल के द्वारा एक ट्रेड्स ग्रुप बनाया गया था जिसको मर्चेंट एडवेंचर कहते हैं, जिसमें टोटल 217 मेंबर थे। और एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ही 15 साल के लिए चार्टर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ? 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज्ड इन इंडिया। कब?
31 दिसंबर और 1600। तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कितने 15 वर्षों के लिए व्यापारिक राजलेख दिया गया था इनको। कहाँ से, यहाँ पर देखिए, जॉन मिल्टन हल थलमार्क के द्वारा पहला अंग्रेज आया, और अकबर के दरबार में एक और अंग्रेज आया था, रॉल्फ फिंच। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ हुआ करती थी उस टाइम पर, और जॉन मिल्टन हल के द्वारा ही एक ट्रेड्स ग्रुप बनाया गया था जिसको मर्चेंट एडवेंचर कहते थे, जिसमें टोटल 217 मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद में ये वापस जाता है अनुमति लेने किसके, एलिजाबेथ के पास। उसके बाद में ये वापस जाता है व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए ये वापस जाता है। एलिजाबेथ से राजलेख लाता है, यानी कि चार्टर लाता है। ठीक है, राजलेख इसको सौंपा जाता है, और 31 दिसंबर 2016 को इसको राजलेख सौंपा जाता है, और 31 दिसंबर 2016 को ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये वहाँ से अनुमति पत्र लेके आता है, फिर व्यापार करता है यहाँ पर पूर्वी देशों में, और 31 दिसंबर 2016 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो उसके बाद में 1611 में फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित करते हैं। कहाँ पर, 1611 में अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करते हैं मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में 1613 में स्थाई फैक्ट्री स्थापित करते हैं सूरत में। ये फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, ये फैक्ट्री हैं। 1611 में अस्थाई फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, 1613 में स्थाई फैक्ट्री सूरत में। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं आगे क्या हुआ। उसके बाद में 1615 में टॉमस रो आया, सर टॉमस रो आया। ठीक है, सर टॉमस रो का दूसरा प्रतिनिधि आया बनकर, अंग्रेज। ठीक है, सर टॉमस रो का प्रतिनिधि आया कब, 1615 में। ठीक है, ये आया यहाँ पर, और ये कुछ वर्षों तक यहाँ रहा और फिर वापस लौट गया। ठीक है, तो ये जो सर टॉमस रो था, ये क्या था, ये दूसरा प्रतिनिधि था किसका, ये जेम्स प्रथम का दूसरा प्रतिनिधि था। कौन, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ये जेम्स फर्स्ट का सेकंड यानी कि द्वितीय प्रतिनिधि था, और ये कुछ वर्षों तक यहीं पर रहा, जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, किसके, जहांगीर के दरबार में आया था ये, और ये कुछ वर्षों तक यहीं पर रहा, और उसके बाद में ये वापस लौट गया। तो कैप्टन विलियम हाकिंस जो आया था, ठीक है, कहाँ पर, जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आने पर इसको क्या हुआ था, इसको सूरत में व्यापार करने की अनुमति भी दी गई थी कैप्टन विलियम्स को, लेकिन पुर्तगालियों के द्वारा विरोध करने पर इसको फिर वो अनुमति वापस ले ली गई थी। सूरत में जो इसको व्यापार करने की परमिशन मिली थी, वो फिर जहांगीर के द्वारा वापस ले ली गई थी। क्यों, क्योंकि पुर्तगालियों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में ये कैप्टन विलियम हाकिंस यहाँ पर सफल नहीं हो पाया था पुर्तगालियों की वजह से। ठीक, तो ये इतना याद रखना। और उसके बाद में 1615 में जहांगीर के ही दरबार में जेम्स प्रथम का द्वितीय प्रतिनिधि आता है। ठीक, कौन, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आता है, और ये कुछ समय बाद यानी कि 1619 में वापस कहाँ लौट जाता है, 1619 में वापस चला जाता है। 1619 में ये वापस लौट जाता है। कौन, सर टॉमस रो। 1619 में ये वापस लौट जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, 1623 ईस्वी तक बड़ौच, इलाहाबाद, सूरत और इन जगहों पर अधिकार कर लिया और अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। कहाँ पर, बड़ौच, सूरत, इलाहाबाद। ठीक है, जो प्रयागराज हो गया है, और उसके बाद में बड़ौच, सूरत, इलाहाबाद और मछलीपट्टनम में इनका पूरा अधिकार हो गया, और इन्होंने यहाँ पर क्या की, फैक्ट्रियाँ स्थापित की। ठीक है, कहाँ पर, बड़ौच, सूरत, इलाहाबाद, मछलीपट्टनम में 1623 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया और फैक्ट्रियाँ स्थापित की।
तो बड़ौद, सूरत, इलाहाबाद, मछलीपट्टनम, ठीक है, आगरा, अजमेर, आगरा अजमेर, ठीक है, आगरा और अजमेर, यहाँ पर इन्होंने अधिकार कर लिया और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित की आगरा अजमेर में। उसके बाद में 1640 में क्या हुआ, 1640 में मद्रास की स्थापना की गई। 1640 में अंग्रेज़ों के द्वारा ही मद्रास की स्थापना, 1640 में अंग्रेज़ों के द्वारा ही मद्रास की स्थापना की गई। और 1661 में क्या हुआ, उसके बाद में 1661 में क्या हुआ, 1661 में क्या हुआ, हाँ 1640 में मद्रास की स्थापना की गई और यहीं पर ही एक किले का निर्माण करवाया, सेंट, जिस किले का नाम था, किले का निर्माण करवाया। किले का निर्माण करवाया जिस किले का नाम था सेंट जॉर्ज, किले का नाम था सेंट जॉर्ज, किले का क्या नाम था, सेंट जॉर्ज किले का। 1640 में मद्रास में ही मद्रास नगर की स्थापना की और वहीं पर एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम था सेंट जॉर्ज। उसके बाद में 1661 में क्या हुआ, राजकुमार थे प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी, ठीक है, पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से शादी कर ली। प्रिंस चार्ल्स ने क्या की, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से शादी की। तो 1661 में प्रिंस चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी हुआ करती थी एक, ठीक है, कैथरीन ब्रिगेंजा, उसके साथ शादी कर ली, ठीक है, कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ शादी कर ली और दहेज में इसको मिला, दहेज में इसको मिला बम्बई, दहेज में इसको क्या मिला, बम्बई। उसके बाद में ये जो दहेज में मिला हुआ बम्बई था, इसको ही ये रेंट पे देके किसको चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने ये रेंट पे दिया, कितने डॉलर में, 10 पाउंड में, 10 पाउंड में ये रेंट पे देकर चला गया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। रेंट पर दिया किसको इसने, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसने मुंबई को रेंट पे दे दिया कितने, 10 पाउंड पे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 10 पाउंड पर ईयर के हिसाब से इसने, 10 पाउंड पर ईयर के हिसाब से इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, बम्बई जो था वो रेंट पर दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, 1669 से लेकर 1677 के टाइम पीरियड में कंपनी के गवर्नर हुए गेराल्ड अंगियार, कंपनी के गवर्नर हुए एक गेराल्ड अंगियार। इन्होंने क्या किया, आधुनिक बम्बई शहर की स्थापना की। तो 1669 से लेकर 1670 के बीच में कंपनी के गवर्नर जो हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर हुए एक गेराल्ड अंगियार। इन्हीं के द्वारा आधुनिक बम्बई की स्थापना की गई, किसके द्वारा, गेराल्ड अंगियार के द्वारा। और उसके बाद में क्या हुआ,
उसके बाद में क्या हुआ, 1687 में कंपनी का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया सूरत से, कहाँ पर, बॉम्बे। कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर, सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। कंपनी का हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, कब, 1687 ईस्वी में। उसके बाद में आगे क्या हुआ, तो इसके बाद में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कहाँ तक कि 1687 ईस्वी में कंपनी का हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।